है कि वक्त गुजरता गया, एक सेकंड अगर गुजर गया तो उसकी जिंदगी का एक सेकंड खत्म हो गया। अगर एक दिन खत्म हुआ है तो उसकी जिंदगी का एक दिन खत्म हो गया। अगर एक महीना खत्म हुआ है तो उसकी जिंदगी का एक महीना खत्म हो गया। अगर एक साल खत्म हुआ है तो उसकी जिंदगी का एक साल खत्म हो गया। लेकिन वो अपने आप को सोच रहा है कि मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो रही है, बल्कि मेरी जिंदगी तरक्की कर रही है और मैं यहाँ से वहां पहुंच रहा हूँ, इस मकाम को हासिल कर रहा हूँ, बंगला ले रहा हूँ, कोठी ले रहा हूँ, जमीन ले रहा हूँ, जायदाद बना रहा हूँ, रुपए हासिल कर रहा हूँ। और इन तमाम चीजों को हासिल करने के बाद वो अपनी जिंदगी को बेआईनी ही बाकी तस्वुर करता है। ये अपने मिजाज के एतबार से, अपने जहन के एतबार से वो खोटे में है। उसकी सोच वो नाफी नहीं है, वो जार है। और उस जार सोच से ये नुकसान पैदा होगा कि उसकी जिंदगी गुजर जाएगी और कोई ऐसा लाहे अमल नहीं तैयार कर पाएगा, कोई ऐसी किसोटी नहीं बना पाएगा, अपनी जिंदगी के लिए कोई ऐसी पूंजी नहीं बना पाएगा, एक सरमाया नहीं तैयार कर पाएगा जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश कर सके और जिससे उखरवी जिंदगी में उसकी रूह को फराहत और सादमानी हासिल हो और तस्कीन हासिल हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, चुनांचे वक्त गुजर जाता है, जिंदगी खत्म हो जाती है और वही बात है कि कुल्लु अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कि अल्लाह ताला की रिज़ाजोई वाला अमल अगर उसने दुनिया में किया है, अगर उसने दुनिया के अंदर अंजाम दिया है, अगर उसने दुनिया के अंदर उसको कर गुजरा है, अपनी जिंदगी के औकात को उसमें सर्व किया है, लगन और मगन के साथ हमेशा उसको पाबंदी के साथ अंजाम दिया। चूंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अहब्बुल आमाली इलल्लाह मा दावम अलैहि, दूसरी रिवायत में मा वाज़ब अलैहि, एक रिवायत में मा दीमा अलैहि। मफहूम एक ही है कि जिसने अपनी जिंदगी के अंदर आमाल खैर पर हमेशा की पाबंदी की तो वो कामयाब हुआ और यही कामयाबी वाला अमल अल्लाह ताला को महबूब है। हमारा अमल क्या है? हमारा अमल हमारे नजरिए के मुनासबत से है, हमारे सोच के मुनासबत से है। वो क्या? जब तबीयत चाहिए अल्लाह ताला का कोई अमल आया तो कर लिया, और जब तबीयत नहीं चाहिए तो उसको तर्क कर दिया। एक बात तो ये। दूसरी बात, वो अमल जिसमें रियाकारी हो या मुआशरे के लोग तारीफ करें, उन अमाल को कर लिया, और जिन अमाल में रियाकारी नहीं है, कोई तारुफ तशहीर नहीं है, उनको तर्क कर दिया। तीसरी बात, अगर कोई अमाल ऐसा है कि उस अमाल की वजह से हमारे घरेलू तरक्की है या घर के अंदर कोई ऐसा मसला है जो सुलझ जाएगा, तो अपना मकसद हासिल करने के लिए उसको कर गुजरते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारा ये अमल करना, हमारा ये काम करना, ये हमेशा का काम था, हमने अपने मकसूद के साथ इसको वाबस्ता कर दिया, इसको उसके साथ मुताल्लिक कर दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, लिहाजा ये जोड़ और रब्त बिला फायदा है। ये नफ्सियात के तकाजे के मुताबिक है, ये ख्वाहिशात के तकाजे के मुताबिक है, और अल्लाह ताला के नज़दीक ख्वाहिशात का एतबार नहीं है, अल्लाह ताला के नज़दीक इखलास का एतबार है, अल्लाह ताला के नज़दीक अपनी चाहत का एतबार नहीं है, अल्लाह ताला के नज़दीक अल्लाह की मर्जी का एतबार है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक मुकम्मल उतरने का एतबार है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उसवे हसना है, और उसवे हसना को पूरी जिंदगी इख्तियार करना होगा, तभी हम कामयाब होंगे, तभी हम फलाह बहबूदी के दायरे पर फायद होंगे। वरना अगर अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो वो चीज कामयाबी के लायक नहीं होगी। हम तो कर लेंगे, फिर ये कि मुआशरती तौर पर जिस चीज में लोगों के नजरिए ऐसे बने हुए हैं, लोगों के की तवज्जो ऐसा बना
कि इंसान जब उस तवज्जो के मुताबिक लान तान करता है या किसी तरीके से उसको ऐसा काम करता है जिससे उसको रुसवाई होती है और जिल्लत होती है, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उस जिल्लत और रुसवाई की बुनियाद पर और उस अपने आप को जलील होने की बुनियाद पर वो उस अमाल को कर गुजरता है और सोचता है कि माशरती तौर पर हमको लोग सबसे घटिया तस्वुर करेंगे, हमको लोग सबसे निचले तबके का लोग तस्वुर करेंगे, मिजाज के एतबार से खराब तस्वुर करेंगे, तो उन अमाल को कर गुजरता है। ज़ाहिर किस्मत मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, खुदा ना अल्लाह ताला के लिए हम अमल कर लेते, उस वक्त तक अमल कर लेते जबकि हम मौत के मुंह में जा पड़े, तो कितनी बड़ी कामयाबी हो जाती। इंसान को यह तस्वुर है जहन के अंदर कि हमारी मौत आएगी, हम चले जाएंगे, किसने देखा है कि हमारे साथ क्या मामला होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस पर मैं एक बात बताया करता हूँ, आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, हमारे जो अकाबिरीन हमारे सामने से दुनिया से गुजर गए, उनके साथ वो मरहला पेश आ रहा है और वो उसको बरत रहे हैं, लेकिन बरतने के बाद हमको तो इत्तला नहीं मिल रही। लेकिन ये न देखना ये हमारे लिए जवाब के लिए काफी नहीं है कि हमको क्या मालूम कि क्या पेश आएगा। ये तो देखने से भी 100% ज्यादा, बल्कि 100% अगर किसी की बात सही हो तो उस पर यकीन नहीं की जाएगी, लेकिन हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई बात है तो वो 100% से भी ज्यादा यकीनी बात है और वो अमरे हतमी है, लाजिमुल अमर है, वो सच है तो सच है, हर हाल में उसको सच मानना होगा, उसकी तस्दीक करनी होगी। अगर तस्दीक से बाहर होते हैं दायरे इस्लाम से बाहर होते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत हक है, मौत आएगी और कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। जब हर जी रूह को मौत का मजा चखना है, चाहे वो मुकल्लफ हो, चाहे वो गैर मुकल्लफ हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो होशमंद हो, चाहे वो बेहोशी के आलम में हो, किसी एतबार से दुनिया में तो है, जान तो मिली हुई है, रूह तो उसके अंदर है, लिहाजा उसको मौत आएगी और हर हाल में आएगी और वो मरेगा। सुनांचे दस्तूर के मुताबिक इस दुनिया से हर लोग दारे फानी से दारे बका के जानिब कुछ फरमाते हैं, रहलत फरमाते हैं, हम और आप उसको कहते हैं कि इंतकाल फरमाते हैं। चुनांचे इसी तौर और तरीके के मुताबिक और निज़ाम इलाही के मुताबिक लोग जाते रहे और बाकी मानदा लोग अपनी परवरिश और बर्दाश्त में उम्र दराजी में लगे रहे। लेकिन जिन्होंने अच्छाई किया और नेक अमाल किया तो उसको फायदा दिया, लेकिन जिन्होंने नेक अमाल नहीं किया तो उसको कोई फायदा नहीं हुआ और वहाँ मौत और उसके बाद जो अजाब है वो अजाब उनको लग करके रही। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इंसानी जिंदगी गुजरने के बाद जो जिंदगी के अंदर उसके अमाल है, सारे अमाल अल्लाह ताला के यहाँ महफूज है। मैं इस बात को नहीं बताता हूँ कि अल्लाह का रिकॉर्डर कौन कौन है, अल्लाह ताला के महफूज करने वाले कौन कौन है। एक मुख्तसर अंदाज में ये कहता हूँ, जिस जमीन पर चलते हैं वो भी है, जिस आसमान के नीचे चलते हैं वो भी है, आप चलते हैं आपके ऊपर फरिश्ते भी हैं वो भी है, आपकी ज़बान भी है, आपकी आंख भी है, आपके कान भी है, आपके हाथ भी है, आपके पाँव भी है, जिसम के सारे आधा है, हत्ता के दरख्त है, हत्ता के हजर है,